अलर्ट के बाद से बांग्लादेश में बढ़ते हिंदुओं पर अत्याचार वास्तविकता में ये दर्शाते हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र का इस्लामीकरण कितना ज्यादा भयावह हो सकता है। मानो दुनिया भर की नजरें इस समय बांग्लादेश के पीड़ित हिंदुओं पर टिकी है, पर ऐसा लगता है कि बांग्लादेश की अंतरिम मोहम्मद यूनुस सरकार के प्रशासन को इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर ऐसा नहीं है तो बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा से जुड़े बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो भारतीय सीमा में आकर हिंदू मंदिर के परिनिर्वाण को रोकने का काम कर गए। हालांकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के दबाव में आकर बीजीबी मानी और फिर से हिंदू मंदिर के परिनिर्वाण का कार्य शुरू किया गया। पूरी सच्चाई क्या है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा से जुड़े बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी कि बीजीबी ने बेहद उकसावे भरी कार्रवाई करते हुए भारतीय सीमा के अंदर प्रवेश किया। बीजीबी ने गुरुवार यानी कि 5 दिसंबर को असम के श्रीभूमि जिले में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कुशियारा नदी के पास चल रहे एक हिंदू मंदिर के परिनिर्वाण को रोक दिया था, जिसे बीएसएफ ने फिर से शुरू करवा दिया। लेकिन उसी वक्त से इस जगह पर दोनों सेनाओं के बीच जबरदस्त तनाव बना हुआ है। बीजीबी अभी भी हिंदू मंदिर पर अपनी नजर गड़ाए हुए है। हालांकि बीजीबी को जवाब देने के लिए बीएसएफ जवान भी मुस्तैदी से खड़े हैं। असम के श्रीभूमि में कुशियारा नदी ही दोनों देशों की सीमा रेखा है और नदी के दोनों ओर 150 मीटर का इलाका नो मैंस लैंड है। यहाँ जाने यहाँ किसी भी तरह के निर्माण के पहले अनुमति लेनी होती है। 5 दिसंबर को बांग्लादेश की सिलहट डिवीजन के जाकीगंज पॉइंट पर तैनात बीजीबी जवानों की टीम नदी पार कर श्रीभूमि में घुस आई। यहाँ नदी किनारे फॉरेस्ट रोड पर स्थानीय लोग मां मनसा देवी के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार करा रहे हैं। बीजीबी ने मजदूरों की धमकाकर काम रुकवा दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंदिर संचालन समिति के एक सदस्य ने बीएसएफ को घुसपैठ की सूचना दी। तत्काल मौके पर पहुंची बीएसएफ टीम ने बीजीबी जवानों को दो टूक समझाया कि मंदिर नो मैंस लैंड से दूर है, लौट जाए, लेकिन वो नहीं माने। बाद में बीजीबी अफसरों को बुलाया गया और उसी शाम को श्रीभूमि के सीमा बिंदु पर कमांडेंट स्तर की फ्लैग मीटिंग हुई। दोबारा बिना बताए बॉर्डर क्रॉस न करने की सख्त हिदायत दी गई। इसके बाद बीजीबी जवान लौटे। फिलहाल बीएसएफ की निगरानी में मंदिर निर्माण जारी है। बता दें कि श्रीभूमि जिले की 94 किलोमीटर सीमा बांग्लादेश से सटी है। इसमें से 43 किलोमीटर का क्षेत्र नदी का किनारा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा को 4 किलोमीटर क्षेत्र में फेंसिंग नहीं हुई है। बात अगर बांग्लादेश के मौजूदा हालातों की करते हैं तो पता चलता है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने एक बार फिर इस्कॉन मंदिर को निशाना बनाया है। बीते शनिवार को राजधानी ढाका में इस्कॉन मंदिर में आग लगा दी गई। कोलकाता के इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधा रमन दास का कहना है कि बांग्लादेश में लगातार वैष्णव संप्रदाय और इस्कॉन सदस्यों को टारगेट कर हमले किए जा रहे हैं। राधा रमन दास ने अपने एक एक्स पोस्ट में बताया कि बांग्लादेश में एक और इस्कॉन नमहट्टा सेंटर को जला दिया गया। हमले में श्री श्री लक्ष्मी नारायण देवता की मूर्तियों समेत मंदिर का सामान पूरी तरह से जल गया। शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात 2 से 3 बजे के बीच उपद्रवियों ने ढाका में मौजूद श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर और श्री श्री महाभाग्य लक्ष्मी नारायण मंदिर में आग लगा दी। उन्होंने आरोप लगाया कि उपद्रवियों ने मंदिर में आग लगाने के लिए पेट्रोल या ऑक्टेन का इस्तेमाल किया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से हमारी अपील के बाद भी पुलिस इन हमलों से निपटने के लिए कोई खास कदम नहीं उठा रही है। राधा रमन दास ने एएनआई से कहा कि हम उम्मीद कर रहे थे कि अब हिंसा कम होगी। 2 दिन में हिंसा कुछ कम भी हुई थी, लेकिन आज भी घटना बहुत दुखद है। अंतरिम सरकार के प्रमुख ने अल्पसंख्यक समूहों के प्रमुख से मुलाकात भी की थी। इसके बाद हम लोग हालात में बदलाव की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अब जो देख रहे हैं वो एकदम अलग ही तस्वीर है। मेरे पास और भी कई वीडियो आए हैं जिसमें कुछ लोग धमकी देते हुए कह रहे हैं
कि अगर सरकार इस्कॉन को बैन नहीं करेगी तो हम खुद इस्कॉन के लोगों की हत्या करना शुरू करेंगे। सरकार को ऐसे लोगों को जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यही है कि बांग्लादेश में अभी जो हो रहा है वो अत्यंत भयावह है। दुनिया भर के हर एक संवेदनशील घराने को इस क्रूरता पर संज्ञान लेना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम है रिद्धि गौतम और आपके लिए ये जानकारी इकट्ठा की थी हमारे सहयोगी खुशनूर ने। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं